ओम शांति। सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक बहुमूल्य हीरा आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर आरती दीदी जी हमारे साथ हैं। हम इंदौर वासियों को आज बहुत हर्ष हो रहा है कि आदरणीय दीदी जी का अमृत महोत्सव 2026 में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। दीदी जी का जीवन अनंत विशेषताओं से भरपूर है। मेरा साथ दीदी जी से जब मैं बचपन की 7 वर्ष की उम्र में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई थी तब से है। आज 42 साल हो गए। मैंने अपनी लाइफ पे देखा, दीदी ने कभी भी अपनी जीवन की विशेषताओं का वर्णन किसी के आगे नहीं किया। पर आज मेरे मन में इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भावनाओं का सागर उमड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे यज्ञ को इस बहुमूल्य हीरा आदरणीय दीदी जी के जीवन की विशेषताओं का पता होना चाहिए। हम इसको अवगत कराएं ताकि सभी आत्माएं अपने जीवन को दीदी की जीवन से प्रेरणा लेकर महान और दिव्य बना सके। तो आइए हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। पूनम बहन, आप आए हैं, आपका भी स्वागत है। आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। दीदी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपका लौकिक जन्म कब हुआ, फादर और जो आपके परिवार में कौन कौन है? लौकिक जन्म मेरा जुलाई 1952 में हुआ था और मेरे लौकिक पिताजी कमांडर थे नेवी में। फिर वहाँ से वो रिक्रूटिंग ऑफिस से अटैच हो गए थे और लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट पर वो कार्य कर रहे थे। और मेरे भाई जो हैं वो मर्चेंट नेवी में थे। सिस्टर जो है बड़ी है और एक छोटी बहन थी जिसने अभी शरीर छोड़ दिया है। और सिस्टर अभी भी है, वो भी मिलिट्री, हमारे जिया जी भी मिलिट्री में थे। और उसके बाद अभी सिस्टर दिल्ली में रहती है। हम सब इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं जो हमें दिल्ली से दादी गुलजार जी के द्वारा, चक्रधारी बहन जी के द्वारा और जगदीश भाई जी के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये पता चला कि दीदी जी एक बहुत ही कमांडर साहब की सुपुत्री हमारे यज्ञ में हमारे साथ है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका कोर्स भगवान का जो भाग्यशाली रथ है आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा संपन्न हुआ। तो दीदी जी, कौन सी उम्र में, या क्या आप उस एज थी आपकी या सन क्या था जब आप फर्स्ट टाइम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और आदरणीय गुलजार दादी जी ने उस समय किस टेक्निक से आपका कोर्स कराया? सबसे पहले तो ब्रह्मावत्सों के लिए ये बहुत भाग्य की बात है कि किस मुख के द्वारा आपका कोर्स हुआ, स्वयं भगवान का रथ। तो किस तरह से आप आए, कौन सा ईयर था और कोर्स की क्या दीदी ने कैसे कराया, ये हम जानना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि जो ईयर था वो 65 के लगभग था जी। और उस समय हमारी जो बुआ जी की ननद थी वो ज्ञान में चलती थी। हम लोग उस समय लाल किले में रहते थे क्योंकि फादर रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली में थे, तो वहीं लाल किले में हमको रहने की व्यवस्था मिली थी। तो वहाँ पर वो आकर के ज्ञान सुनाती थी। तो सबसे पहले हमारी माता जी इस ज्ञान में चली और वो धीरे धीरे हमको सुनाते रहते थे, लेकिन हम उस समय इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बचपन था। उस 8th क्लास में थे उस समय। और फिर उसके बाद जब फादर रिटायर्ड हो गए तो हम दिल्ली शक्ति नगर में आ गए। शक्ति नगर के अंदर
गीता पाठशाला चलती थी। माता अपने घर में क्लास चलाती थी मिसेस बजाज के नाम से, और वो उनकी गीता पाठशाला में हम जाते थे और वहाँ जाकर के योग लगाना। उस समय ये कोर्स वगैरह नहीं चलते थे जी जी। जैसे अभी चलते हैं ना, 7 days। भिन्न भिन्न 7 days कोर्स हैं तनाव मुक्त जी। के बारे में, पॉजिटिव जैसे चेंज। सब सुनाते हैं पॉजिटिव थिंकिंग आदि के बारे में। उस समय सिर्फ ये बताया जाता था कि आप ज्योति बिंदु आत्मा हो, उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हो, और ये चित्र है ब्रह्मा बाबा का, इनकी भ्रिकुटी में आपको देखना है, क्योंकि शिव बाबा इनके तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। और बस वहीं देखकर हम योग करते थे, पर उस योग में हमको बहुत शक्ति मिलती थी और ऐसा लगता नहीं था कि हम किसी मनुष्य के सामने हैं या कोई गुरु के सामने हैं, परंतु ज्योति बिंदु परमात्मा की शक्ति हमको निरंतर उस समय मिलती रहती थी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हमारे लौकिक फादर बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़े हुए थे, एक एक घंटा पूजा करते थे घर में। तो वो 4 धाम की यात्रा भी करके आए हुए थे, गीता भी उन्होंने पढ़ी थी, रामायण भी पढ़ी थी। तो वो बहुत डिस्कशन करते थे। फिर वहाँ पर ही एक प्रदर्शनी लगी जिसमें जगदीश भाई जी मौजूद थे। तब उन्होंने फादर से बहुत डिस्कशन भी किया और उनको सब बातें समझाई, तो उन्हें समझ में आ गई। और फिर हमने पत्र लिखा था बाबा को कि हम आपसे मिलने आए, तो बाबा ने हमको परमिशन दी थी कि ज़रूर आ सकते हैं। मीन्स 1964-65 में लगभग कोर्स हुआ। हाँ, तो दीदी उस समय ये चक्र का नॉलेज, झाड़, ये सब था या सिर्फ झाड़ आपने? झाड़ वगैरह तो सभी थे, चित्र तो, अच्छा। लेकिन इतना स्पष्ट ज्ञान उस समय नहीं था। समझाया जाता था। बस शिव बाबा ब्रह्मा तन बस में। हाँ, मेन यही था कि परमात्मा को सिद्ध करते थे और कैसे इस सृष्टि का अंत होने वाला है वो बताया जाता था। तो ये सब बातें आदरणीय गुलजार दादी जी द्वारा आपको? हाँ, गुलजार दादी जी, चक्रधारी दीदी दीदी थी, जी। और भी मतलब माताएं वगैरह जो ज्ञान में चलने वाली थी, उनका भी संपर्क रहता था। और मुरली जो आती थी, उस मुरली के माध्यम से भी कोर्स। बहुत कुछ स्पष्ट होता जाता था। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही आदरणीय गुलजार दादी जी की नज़र आप पर पड़ी। दीदी हमने सुना है कि कई बार आपने ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उनकी नज़र से आप निहाल हुए हैं, और मैंने आपके अनुभव में सुना है किसी से, आपके ही मुख से, कि जब बाबा ने आपको नज़र से निहाल किया तो एक बहुत पावरफुल करंट तन और मन में फील हुआ आपको। तो हम विस्तार से जानना चाहते हैं साकार बाबा से मिलन का आपका अनुभव। 64 में आप संपर्क में आए, बाबा से आप कब मिले और क्या अनुभूति हुई? बाबा से मिलने हम 65 या 66 के शुरुआत में गए थे, जनवरी मास था जी और उस समय गुलजार दादी हमको ले गई थी। जी। बाबा ने परमिशन दी थी तो हम गए मैंने वहाँ 1 पर। साल बाद ही आप मिलने चले गए? हाँ, पूरे धारणाओं पे चलते थे ना, इसीलिए जो ब्रह्मा कुमारी इसकी धारणा है, जी खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्संग करना, दिव्य गुणों की धारणा करना, तो ये सब करते हुए हम बाबा से मिलने जब गए तो ट्रेन में तो उमंग उत्साह ही था कि हम कब मिलेंगे। ट्रेन लेट होने के कारण हम देर से ऊपर पहुँचे पांडव भवन में। वहाँ पहुँचे तो बाबा कुटिया में बैठे हुए थे। उस समय मुरली पूरी हो गई थी, तो हमने कहा कि नहीं, हम पहले बाबा से ओम शांति करेंगे। तो हम कुटिया में गए, बाबा ने 2 मिनट हमको दृष्टि दी और कहा कि बाबा शाम को आप लोगों से मिलेंगे, आप जाओ। और आज की मुरली में बाबा ने कमांडर को याद किया है, तो आप सब आज की मुरली पढ़ना। उसमें बाबा ने कहा था कि मैं हद का कमांडर हूँ और वो बेहद का कमांडर मैं हूँ, और वो आपके हद फादर का हद कमांडर है। और हद के कमांडर तो जो शिप चला सकते हैं,
कमांड कर सकते हैं, परंतु मैं तो बेहद का कमांडर इस दुनिया से पार ले जाता हूँ। तो ये तो लक हो गया कि जिस दिन आप लोग मिलने गए हाँ। कमांडर जी आपके पिताजी, उस दिन बाबा ने इसी पे इसी पे मुरली चलाई थी। बाबा ने याद किया। फिर उसके बाद हम शाम को बाबा से मिले, तो बाबा के कमरे में मिले। बाबा ने हमको बहुत प्यार से दृष्टि दी, और जब हमें दृष्टि दी तो हम बाबा की भाकी में चले गए, और भाकी में जाने से इतना हमको रोना आया, बहुत आंसू गिरा कि ऐसे लग रहा था जैसे इतने सालों से हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो हमको मिला। जन्म जन्म की क्योंकि प्यास। बचपन में मैं भी बहुत रामायण, गीता, महाभारत ये सुनने में इंटरेस्ट रखती थी। अच्छा। भले लौकिक में पढ़ाई भी पढ़ते थे, लेकिन फिर भी इन बातों में भी इंटरेस्ट था। आध्यात्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ने का मौका जबकि मिला। आपकी एज तो छोटी थी। हाँ, पर उस समय फिर बाबा ने रात्रि योग कराया। जब रात्रि को हमारी क्लास हुई और योग चला, उस योग के अंदर बाबा ने सबको योग में दृष्टि दी। जो जब दृष्टि मिली तो ऐसा फील हुआ, हमारे फादर को पहले विश्वास नहीं था कि इस तन में परमात्मा आते होंगे, लेकिन जब दृष्टि ली उन्होंने और हम लोगों ने भी दृष्टि ली, तो बाबा की दृष्टि से 1000 वोल्ट का करंट जैसे शरीर से निकल जाता है, ऐसा अनुभव हुआ। और तब फादर को भी ये अनुभव पक्का हो गया कि इस तन में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है ये, परंतु इस तन में कोई शक्ति आती है, कोई लाइट आती है, कोई माइट आती है जो हमको इतनी शक्ति देती है। तो उस शक्ति के कारण हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और जनवरी में हम 15 दिन बाबा के पास रहे वहीं पर, क्योंकि इतनी पार्टियां नहीं थी वहाँ, और हम ही, हमारे साथ और भी थोड़े से लोग थे जो कि मतलब मैं समझती हूँ कि 50-60 के करीब बाहर की पार्टियां 15 थी दिन आप उस रहे समय। फर्स्ट टाइम। और 15 दिन में बाबा ने हमको हाथ पकड़ के पूरा पांडव भवन भी दिखाया, और हमारे से बाबा उठते बैठते अमृत वेले योग कराने आते थे। हम भी अमृत वेले योग करने जाते थे, और बाबा हम ऐसे चात्रक होके बाबा से दृष्टि लेते थे कि जैसे गोपियों के बारे में बताया है ना कि कृष्ण से दीवानी हो जाती थी, देखती रहती थी। तो ऐसे ही बाबा, जो आपने पांडव भवन का परिसर देखा होगा, जी जी। तो उसमें जो निर्वैर भाई जी का कमरा है, वहाँ भी ऐसे पहले ठल्ला बना जी। हुआ था। उस पर बाबा खड़ा हो जाता था और वहाँ से दृष्टि देते थे, और हम सब जो ग्रुप पूरे होते थे वो वहाँ लाइन से खड़े रहते थे और बाबा से दृष्टि लेते रहते थे। तो बाबा ने उन 15 दिनों में इतनी पालना दी, हर चीज़ में ऐसा लगा कि जैसे बहुत सालों से हम बाबा के पास रह रहे हैं। दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपके फादर को तो थोड़ा सा डाउट था, पर आप जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिले तो आपको एकदम निश्चय था कि ब्रह्मा तन में शिव बाबा से मिल रही हूँ, या कुछ डाउट था? थोड़ा कोई डाउट नहीं था पूरा किसी भी निश्चय। प्रकार का। बस संपूर्ण यही फील होता था कि ज़रूर कोई पावरफुल चीज़ है जो इस तन में आई हुई है। क्योंकि जब साधारण रूप में बाबा मिलता था तो साधारण बात करते थे, लेकिन जब बाबा गद्दी पर बैठते थे और योग कराते थे तो उस समय असाधारण रूप हो जाता था। करेक्ट। लाइट का कार्ब, मस्तिष्क में चमकता हुआ सितारा, और साथ में पावरफुल लाइट माथे पर रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा है। तो कभी ये निश्चय की तो बात ही नहीं, कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि ये भगवान है या नहीं है। ऐसा फील होता था कि इसी तन में भगवान ज़रूर आया होगा, और आया हुआ है। कर्म भी वैसे कर रहा है साधारण मनुष्य तन के कारण, लेकिन है परमात्मा। तो देखिए, बचपन की अल्प आयु में 15 दिन साकार ब्रह्मा द्वारा आपको इतनी कूट कूट के दृष्टि और वाइब्रेशन द्वारा
पालना मिली। एक बात मैंने सुनी है आपके जीवन की कि जब बाबा आपको विदाई दे रहे थे मधुबन से, तो आपने बाबा को कहा था कि कोई ऐसी गिफ्ट देना जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो उस गिफ्ट के बारे में आप बताइए। जब हम वहाँ पर ही थे तो बाबा को हमने बताया कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो बाबा ने एक दिन हमको खुश करने के लिए हमारे साथ बैडमिंटन भी खेला। जबकि बाबा का सीधा हाथ जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन उल्टे हाथ से ही बाबा ने शॉट मारा। अच्छा। और बहुत जोर का शॉट मारा। वहाँ पर वैसे टेनिस ग्राउंड जो आजकल शांति स्तंभ बना हुआ है, जी। वो टेनिस ग्राउंड था। तो वहाँ बाबा खेलते भी थे, तो वहीं पर बाबा ने हमको बैडमिंटन का खेल खेला। उसके बाद भी बाबा से जब हम जाने लगे तो उस समय बाबा ने हमको कहा बच्चों के लिए गिफ्ट लाओ। तो गिफ्ट क्या लेंगे? हमने कहा बाबा ऐसी चीज़ देना जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे। तो बाबा ने फिर हमको अंगूठी पहनाई, गोल्ड की थी वो भी। गोल्ड की अंगूठी पहनाई और कहा बच्ची इस अंगूठी को पहनाने का अर्थ समझते हो? तो मैंने कहा हाँ बाबा, सगाई करना। तो बाबा ने कहा अब बच्चे भगवान के साथ सगाई हो गई है। तो मैंने कहा जी बाबा। और उसके बाद फिर हम वापस अपने घर आ गए। तो देखिए, साक्षात भगवान ने ब्रह्मा तन द्वारा दीदी से लव मैरिज कर ली, सगाई की अंगूठी पहना दी और दीदी परमानेंट बाबा की हो गई। बैडमिंटन की जहाँ तक आपने बात सुनाई, तो मैंने सुना है कि स्कूल लाइफ में आप बहुत सी कलाओं में निपुण थी, जैसे संगीत कला, नृत्य कला और भोजन बनाने का भी आपको पाक कला, वो भी बहुत शौक था। और आपकी माताजी ने ही बाबा को बताया था कि दीदी बैडमिंटन चैंपियन थी अपनी स्कूल के अंदर, इसलिए बाबा ने आपके साथ बैडमिंटन भी खेला। तो हमें गर्व है कि हमारी दीदी ने बाबा क्या करंट भी अनुभव किया, रिंग सेरेमनी भी की, दृष्टि द्वारा पालना ली और बैडमिंटन का इस मन तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग खेलूं, वो सारा अनुभव आपने किया। बिल्कुल। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, इंदौर जोन निवासी, जो ब्रह्मा के द्वारा नज़र से निहाल हुई आत्मा हम सबके बीच में है। दीदी आगे बढ़ते हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 में इस यज्ञ में पहली ट्रेनिंग हुई, मई जून में। और हमें बताते हुए दर्शकों को ये गर्व हो रहा है कि उस पहली ट्रेनिंग के सैंपल आप हैं, जिसमें हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी भी थी, आदरणीय आशा दीदी ORC वाले। तो उस फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग में 1969 में क्या दिनचर्या, क्या रूटीन होता था ट्रेनिंग का, ताकि हमारी बहनों को, समर्पित बहनों को भी कुछ प्रेरणा मिले? कैसी ट्रेनिंग थी वो? बाबा के अव्यक्त होने के बाद हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली कन्याएं मधुबन में उनको बुलाया था। 1 मास की ट्रेनिंग थी। 1 मास। उस 1 मास की ट्रेनिंग में बहुत सारी बहनें थी, 30 बहनें थी। 30 थी। 30 थी। तो मैं समझती हूँ उस 30 में से सभी सेंटरों पर जाकर के सेवा में लग गई। अच्छा। कोई 1-2 ऐसी होंगी जो कि अलग अलग दूसरे कामों बाकी में मेजॉरिटी लगी। समर्पित। हाँ, तो उसमें चंद्रिका बहन भी थी। अच्छा। शीलू बहन भी थी। और मुन्नी दीदी थी। अपनी ORC। आशा बहन थी। और 1 महीना ट्रेनिंग चली। हाँ, और 1 मास चली। उस समय हमारी जो टीचर थी वो चंद्रमणि दादी, नल्ली बहन थी, ये लोग थे। कुंज दादी भी बीच बीच में आती थी और बड़ी दादी भी बीच में आती थी। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग सब रहते थे और वहीं पर वो भी रहती थी दादियाँ। और वहाँ से फिर हमारी क्लासेस चलती थी। क्लासेस के अंदर बहुत से नियम धारणा की बातें, पर ज्ञान की बातें, गुह्य रहस्य, कल्पवृक्ष, सीढ़ी, सब चित्रों पर डिटेल में बताया जाता था।
और भी बहुत सी बातें सिखाई जाती थोड़ा थी। इसमें विस्तार बताइए ताकि बहनों को आइडिया हो कि फर्स्ट ट्रेनिंग में क्या आप लोग को कराया उसके गया। अंदर जो है पूरा मतलब ट्रेनिंग में सिखाया गया कि कैसे जो है आपको ब्रह्मा कुमारी जीवन में रहकर अपने आप को पवित्र और योगी बाबा के नियमों प्रमाण चलना है। तो वो सब हमने ट्रेनिंग में सीखा। ट्रेनिंग में सीखने के बाद वहाँ ये भी बताया गया कि आप सबको कैसे प्रोग्राम करने हैं, कैसे सेवाएं करनी हैं, कैसे सेंटर आपके चलेंगे, सेंटरों पर आप जाते हो जिज्ञासु किस टाइप के आते हैं। बहुत सी बातें जो वर्तमान वहाँ जो ट्रेनिंग चलती है उसके अंदर भी बताई जाती है। जी। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई गई और कर्मणा सेवा भी हम करते थे। मैंने सुना चटनी भी जैसे पीसी आपने। हाँ, ब्रह्मा भोजन था तो उस ब्रह्मा भोजन में सभी कन्याओं को कुछ न कुछ ड्यूटी मिली थी। तो हमने भी चटनी पीसने की ड्यूटी ली। इतने सब 250 लोगों की चटनी पीसी तो हाथ भी वो जैम हो गया क्योंकि कभी पीसी नहीं थी घर में। घर में और यहाँ आकर के उमंग उत्साह में सब काम कर रहे थे। तो ना फिर बाद में बहनों ने अपने आशा बहन ने और दूसरी बहनों ने हाथ की मालिश करके वो गठाने निकाली। तो बहुत ही अच्छा लगा। कल्चरल प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया था। और ऐसे समय पर अव्यक्त बाप दादा हमें हर 1 हफ्ते के बाद बाबा मिलता था। हाँ, 3-4 बार मिले आपसे। और बाबा जो है वो 69 की जो अव्यक्त वाणी है उसके अंदर प्रश्न उत्तर बाबा ने बहुत बताए हैं। और बहुत परीक्षा भी हुई थी जिसमें परीक्षा के अंदर सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक का चुनाव हुआ था जिसमें भी हमारा नंबर आया था। हाँ, ये मैंने सुना और है। उसमें बाबा ने सभी बच्चों को बहुत आफरीन दी थी। सब बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई थी। बहुत सी बातें तो भी मेरे दिमाग में नहीं हैं, काफी साल हो गए। लेकिन उसके बाद से फिर पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई हम दोबारा पढ़ने के लिए घर गए क्योंकि स्कूल की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। तो हमको पता चला कि 69 जनवरी के एंड में बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो अव्यक्त हो गए हैं बाबा। तो हम तो दिल्ली में थे, बाकी गुलजार दादी वगैरह सब चले गए थे। तो वहीं पर मुझे अनुभव हुआ क्योंकि गीता पाठशाला हमारे घर में चलती थी। तो वहाँ पर योग कराते हुए मुझे ऐसे अनुभव हुआ 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा हमसे बहुत दूर कहीं जा रहा है। उनके चेहरे पर एक नकाब पड़ा हुआ है और दूर जा रहा है। तो जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा है उस दिन तो मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ और मुझे बहुत रोना भी आया कि अब बाबा शायद नहीं है। और उसकी सूचना फिर हमको रात को मिल गई कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो बस वो संकल्प उस समय बहुत चले कि बाबा तो कहते थे कि बच्चे तुम्हारे साथ चलेंगे और तुमको भी साथ चलना है। तो फिर बाबा कैसे चला गया। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ 13 दिन करने के बाद गुलजार दादी दिल्ली आई। तो दिल्ली के अंदर भी बाबा दिल्ली के सब बच्चों से मिलने के लिए आए। अच्छा। और आए तो हमको भी बाबा ने बुलाया। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में सबको बाबा टोली दे रहा था। तो हम भी टोली लेने गए। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा से वायदा किया है वो याद है? बाबा से मिलने मधुबन आना। अच्छा। ऐसा बाबा ने कहा। तो मैंने भी सोचा कि चलो अब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब फिर हम जाएंगे। फिर लास्ट 12th की परीक्षा देने के बाद फिर हम बाबा से मिलने मधुबन गए। और मधुबन मिलकर फिर वहाँ पर जो दूसरी जो ये ट्रेनिंग चल रही थी, जी। ट्रेनिंग के बाद ही फिर हमने सोचा कि अब सेंटर पर जाना चाहिए सेवा के लिए। तो देखिए कितनी विचित्र बात कि दीदी से बाबा मिलने गुलजार दादी जी के तन में दिल्ली में आए और उसके बाद
ट्रेनिंग हुई और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, जैसे ट्रेनिंग के बीच बीच में भी बाबा 4-5 बार आते थे और उस समय बाबा एग्ज़ाम लेते थे। तो ये कितने गर्व की बात है कि जब बाबा ने चार्ट चेक किया तो 5 कन्याओं का मेरिट लिस्ट लगी थी, उसमें एक आपका नाम था। तो दर्शकों को बैठे बैठे ही तालियां बजानी चाहिए कि एक मेरिट होल्डर, फर्स्ट कन्याओं की ट्रेनिंग की मेरिट होल्डर दीदी आज हमारे साथ है। तो सोचिए कितना आपने अपने जीवन को उस ट्रेनिंग के द्वारा, माना हर प्रकार की शिक्षा आपको मिली वहाँ, कर्मणा सेवा, यज्ञ को कैसे संभालना, माना हर फाउंडेशन बाबा ने कूट कूट कर स्वयं प्रोग्राम कैसे करना, सेवाओं का भाषण कैसे करना वो भी सिखाया गया। सिखाया। और मेरिट में आप आए थे, 5 थे, उसमें एक आप थे। ये बहुत गर्व की बात है। और 69 जुलाई लगभग में आप इंदौर आए दादियों की प्रेरणा के द्वारा। दादी जी ने आपको यहाँ 69 70 में, अच्छा 70s में आए आप, 70s में आप इंदौर आए। और ऐसा मुझे पता है कि सबसे कम उम्र के जोन इंचार्ज आप ही हैं, यंगेस्ट जोन इंचार्ज। और उस समय हमें ये पता चला कि दादियों ने आपको कहा था कि आप उम्र में सबसे छोटी जोन इंचार्ज हैं। तो वो तो बाबा ने कोई योग्यता देखी होगी जो इस सीट पर आपको बिठाया, पर दादियों ने आपको कहा था कि अगर कोई साथ और सहयोग चाहिए तो दादियाँ हमेशा आपके साथ है। तो इतनी कम उम्र में जोन इंचार्ज का पद संभालने के बाद कुछ दादी और दीदियों का कोई विशेष आपको सहयोग मिला है, तो ऐसी 1-2 बातें सुनाइए। विस्तार तो बहुत है पर फिर भी 1-2। हर समय दादियों का सहयोग तो मिला ही है, इसीलिए आगे बढ़े हैं जी चंद्रमणि दादी जी। हमेशा दादी ने चंद्रमणि दादी को रखा था कि आप सबका ध्यान दो और इनको देखते रहो। तो दादी जी चक्कर लगाने भी आई थी इंदौर का और पूरा सब जगह गई थी, हम भी साथ में गए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। दादी के सानिध्य में रहने से उनकी विशेषताएं, उनका पुरुषार्थ, वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे ही बड़ी दादी जी के भी सानिध्य में हर समय मिलते थे, उनके पास जाते रहते थे और हर समय कोई भी सेवा जो होती थी वो करते रहते थे। तो उनका भी सानिध्य, यही नहीं जितनी भी दादियाँ थी, चाहे वो शांतामणि दादी हैं, मनोहर दादी हैं, ये सब दादियाँ, मोहिनी बहन थी, मुन्नी बहन है, उन सब का स्नेह, उन सब की विशेषताएं मिली, जिसके कारण इन अंदर ही अंदर हम सब देखते रहते थे कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, कैसे उनकी धारणा इतनी मजबूत है, वैसे ही हमको बनना है। तो उसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर धारण करते जाते थे। ड्रामा की पॉइंट जो देखी उसमें दादियों का विशेष पुरुषार्थ देखा, तो हमको भी लगा कि जैसे दादियाँ पुरुषार्थ करती हैं वैसे हमको भी करना है। मम्मा की पुस्तक पढ़ी तो उससे भी कई बातें सीखने को मिली कि मम्मा का जीवन कैसे था। मम्मा कहते हमेशा बाबा को हाँ जी का पाठ बोलती थी बोलने के लिए, तो हमको भी ऐसे लगा कि हमें हमेशा हाँ जी कहना है। दादी ने कभी भी कोई सेवा के लिए कहा तो हमने हमेशा हाँ जी कहा, ना जी नहीं कहा। कैसी भी चाहे समय हो, उसमें ज्ञान सरोवर को सजाने में हमने सेवा की। ओम शांति भवन जब बन रहा था हॉल, तो उस समय भी हम वहाँ पर सेवा में मौजूद थे और कुमारों के द्वारा वहाँ पत्थर उठवाने का भी काम किया था। इसके साथ साथ जब भी ज्ञान सरोवर में तो बहुत सेवाएं की, हर साल विदेशी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला। विदेशी बहनों के द्वारा भी बहुत सी बातें सीखने को मिली। मोहिनी बहन के द्वारा और भी जो बहनें थी, सुदेश दीदी, अपने साथ में जानकी दादी जी उस समय मौजूद रहती थी, तो उनसे भी उनके नज़दीक में जाने का और उनसे मिलन मनाने का, उनसे बहुत से वरदानों के द्वारा
प्राप्ति हुई और साथ साथ अव्यक्त बाप दादा से हमेशा मुलाकात होती थी। और बाबा जो है वो कैसे बच्चों का सूक्ष्म रीति से ध्यान रखते हैं वो भी सब देखने का मौका मिला। सभी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके कारण किसी ने बोला नहीं, परंतु हमने खुद उनको जज किया और जज करके उनकी विशेषताओं को अपने अंदर भरने का पुरुषार्थ शुरू कर दिया। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। और जैसे दादी जी का जब अंतिम समय चल रहा था जी। तो उस समय दादी जी से मिलने का मौका मिला। दादी ने वरदान दिया था हाँ दीदी, ये बताइए उस आप। समय कि आप ना सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना, किसी पर गुस्सा नहीं होना, चाहे वो जिज्ञासु हो चाहे वो बहनें हों। तो उस चीज़ को हमने इतना पक्का किया। हमने कहा कि जब दादी ने कहा है, और दादी को भी हमने देखा कि दादी कभी गुस्सा नहीं की। कोई कितनी भी बड़ी गलती करके दादी के पास आता था, परंतु दादी हमेशा प्यार से ही उससे मिलती थी। और फिर उसके बाद भी दादी कभी भी उसकी गलती को दिल पर नहीं रखती थी। तो उस चीज़ को हमने भी फॉलो किया कि कोई कितनी भी बड़ी गलती करके आया है और उसने सच बोल दिया है, तो हमने कभी भी उसको चित्त पर नहीं रखा, बल्कि उसको अंदर ही अंदर बाबा को सुना दिया कि बाबा आप इसको देखो, आपका बच्चा है जो आया है, इसको सही करने का काम आपका है। तो इसीलिए हमको वो प्यार से चलने के अनुसार सभी बहनों को देखते हुए हमने कभी बहनों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उनको स्वतंत्र छोड़ा। कोई भी व्यक्ति को अगर हम बंधन में बांधते हैं तो वो गलत काम कर सकता है, लेकिन अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो वो कोई गलती नहीं करेगा, बल्कि वो भी बाबा के नियम प्रमाण चलेगा। छोटी मोटी बात तो खैर होती रहती है, उसके लिए हमारा काम है उसको क्षमा करना। तो वही चीज़ें हमने सब अंदर ही अंदर अपने अंदर धारण की। तो धारण करने से हमको बहुत खुशी भी मिली, साथ में पुरुषार्थ भी हमारा चला। और जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मा का पाठ बाबा ने बहुत पक्का किया, वैसे हमने भी शुरू में बहुत कॉपियों में मैं आत्मा हूँ इसको बहुत पक्का लिखा और हर स्वमान को लिखा। हमको ये लगता था कि भक्ति मार्ग में कैसे लोग मंत्र अजापा जाप का मंत्र जपते हैं, ऐसे ही हमको इन मंत्रों को भी जपना चाहिए, जिससे हमें अपनी स्थिति को मजबूत बना सकें। तभी फिर हमने प्रैक्टिस की कि हमारी स्थिति एक रस रहे। कितने भी बड़े विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आई, चाहे भाई बहनों से आई, चाहे बाहर की दुनिया से आई, चाहे मीडिया से आई, परंतु हमने अपनी स्थिति को कभी डांवाडोल नहीं होने दिया। हमेशा ये समझा कि ड्रामा में हमारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हमने भी कुछ ऐसा पिछले जन्मों में किया होगा किसी के साथ, इसीलिए अभी ऐसा हो रहा हैगा। खैर ये तो दीदी हमारा भी 42 साल के साथ आपका अनुभव है कि कोई भी टीचर्स पे है या जिज्ञासुओं पे कभी आपने गुस्सा किया ही नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं इसको तो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है इस चीज़ को, कैसे हर परिस्थिति में आप शांत और स्टेबल रहे। पर ये आज एक नई बात जानने को मिली कि जैसे बाबा ने कॉपियों में लिख लिख के अभ्यास किया, वैसे आपने भी स्वमानों का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया। ये क्वेश्चन तो थोड़ा ऑड पूछ रही हूँ, पर जब दादी जी ने आपको जोन इंचार्ज का पद दिया, इतनी छोटी आयु थी, 17-18 वर्ष लगभग, तो आपने उसको एक बार रिजेक्ट नहीं किया कि मैं छोटी हूँ कैसे संभालूंगी इतना, या एक्सेप्ट? मैंने समझा ही नहीं कि जोन इंचार्ज क्या होती है। अच्छा। न कभी समझा, न कभी उस पर इतना कि मैं जोन इंचार्ज हूँ तो मुझे वैसे ही बिहेव करना है, ये भी मेरे को इतना नहीं था स्मृति में। मैं तो सहज साधारण रूप से ही चल रही थी।
और वैसे ही मैंने चला, जैसे वैसे चलते थे वैसे ही साधारण रूप से सेवा करना, अपना काम करना, बहनों को स्नेह प्यार से उनको चलाना। ठीक ठाक रखना, इसी लक्ष्य से मैंने चला। तो मुझे एक लगता है कि जो जोन अपना बड़ा है, इतना विकसित हुआ है, उसका एक सबसे मुख्य फैक्टर जो हम सबको सीखना चाहिए कि सबके साथ स्नेह और प्यार से हमें चलना है और निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है। यात्रा तो बहुत बड़ी है आपकी, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इंदौर जोन में कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, हमने खुद भी देखा, कई मिनिस्टर्स सीएम आपके संपर्क में आए। कुछ एक दो बड़े प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बताएं। प्रोग्राम तो बहुत हुए जी। हैं। एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें दादी गुलजार जी आई थी, उससे पहले आशा बहन भी आ चुकी हैं, चक्करधारी बहन भी आ चुकी हैं, और रतन मोहिनी दादी तो दो दफ़े आई हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम हमने किए हैं जी। जिसके अंदर सब भाई बहनों को इकट्ठा करके वो कार्यक्रम रखा गया। ऐसे प्रोग्राम तो बहुत होते रहते जी। हैं, और प्रोग्रामों में व्यवस्थित प्रोग्राम हो इसका टेंशन रखना पड़ता है। तो जो हमने ट्रेनिंग में सीखा वही हमने सब पर लागू किया, तो उससे बहुत सफलता की प्राप्ति हुई। वो तो सही बात है, इतने लंबे सफ़र में तो बहुत सारे प्रोग्राम। दर्शकों, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इंदौर जोन को एक साक्षात देवी बाबा ने दी है। हम दीदी नहीं, आज देवी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बचपन की 7 वर्ष की आयु से दीदी जी के साथ हूँ। दीदी ने हमें बचपन से लेकर हर प्रकार की पालना दी। बहुत सारी विशेषताएं दीदी की मैंने अपने जीवन में अनुभव की है। शॉर्ट में आपको बताऊं, लव और लॉ का बैलेंस, और दीदी का विशाल हृदय, मातृत्व स्नेह, और एक बोल में तेज और ऊर्जा। और जब भी आप दीदी के आसपास जाते हैं तो एक पवित्रता का डिवाइन क्राउन दीदी के चारों तरफ चमकता दिखाई पड़ता है। पर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि दीदी, कुछ ऐसी विशेषता आपके अंदर, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति बाबा ने दी है जो आज आप दर्शकों को ज़रूर बताइए, हमारी बहनों को बताइए कि आज घर में 2-4 बच्चियाँ होती है तो भी पेरेंट्स को चिंता होती है चरित्र बनाने की, और आज लगभग 800 से 900 बहनें, 1000 कह लूँ मैं, लगभग समर्पित रूप से, निर्विघ्न रूप से आपकी छत्र छाया में बहुत अच्छे से चल रही हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर। तो ऐसी कौन सी आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, विशेषता है, जिसके कारण 800 850 बहनों की लगाम बिना रूलिंग करे आप कर रहे हैं, निर्विघ्न और संतुष्ट होकर चल रहे हैं? वो आज आपको सीक्रेट बताना पड़ेगा। वो तो सीक्रेट है ना, तो वो क्यों नहीं, वो बताया आज जाए? बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या सीक्रेट है, ताकि हम सब भी सीखें। हमारे सेंटरों में 2 बहनें 4 बहनें नहीं साथ में रह पाती। आप 800 850 को इतने प्यार से, और हर व्यक्ति कहता है हमारे जैसी दीदी नहीं है। तो विशेषताएं तो मैंने बहुत देखी आपकी, लव लॉ का बैलेंस देखा, और जो बहुत सारी विशेषताएं, पर एक माना आप साक्षात हम देवी के रूप में आज आपके अमृत महोत्सव पे हमको एक अनुभव हो रहा है दीदी, कि एक देवी के रूप में बाबा ने आपको यहाँ बिठाया है। तो उस देवी की कौन सी विशेषता है कि 800 850 बहनें और भाई भी हैं, सिर्फ बहनें नहीं, समर्पित जीवन जी रहे और सब संतुष्ट हैं? तो वो सीक्रेट आज बताइए। सबसे पहली बात तो जिस यज्ञ में हम आए हैं उस यज्ञ का जो पालनहार है शिव बाबा, उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको ये समझना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो मेरी विशेषताएं हैं वो भी मेरी नहीं हैं। आज अगर मैं दुनिया में होती तो ये विशेषताएं मेरे में होती क्या? मैं भी अधीरे होती,
गुस्सैल होती और अपनी आप को बहुत अहम भाव में रखती। लेकिन ये सब किसका है? प्रभु देन। परमात्मा का दिया हुआ है ना, तो उसका दिया हुआ है, वो जाने, उसका काम जाने। मैं क्यों ऐसा समझूं कि मैं करने वाली हूँ? अगर मैं अपने आप को मैं में ले आती हूँ तो परमात्मा दूर हो जाता है। और अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं करने वाली नहीं, परमात्मा करने वाला है, तो फिर क्या होता है? वो सब संभालता है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, न ये मकान हमारा है, ये शरीर भी यहीं छूटने वाला है। हम तो आत्मा रूप में रहें, साथ में ड्रामा के हर सीन को पक्का रखें। जैसे कहा जाता है, गीता में भी कहा है, मान अपमान, स्तुति निंदा, जय पराजय, अपयश सब में समान। तो इस स्लोगन को सदैव सामने रखो। और कोई मान दे तो स्वीकार मत करो, कोई अपमान दे तो भी स्वीकार नहीं करो, कोई महिमा करे तो भी स्वीकार नहीं करो, कोई निंदा करे तो भी स्वीकार नहीं करो। बल्कि मैं समझती हूँ निंदा करने वाले को तो थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि उसने निंदा करके हमारी कमियों को बता दिया, तो हम उसको और ठीक करें। तो हर चीज़ का बैलेंस रख के जब हम चलते हैं तो ऑटोमेटिक ही मन भी शांत रहता है और हम आगे अपने पुरुषार्थ में बढ़ सकते हैं। इसीलिए सबसे विशेषताएं, मम्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने मम्मा का सानिध्य नहीं प्राप्त किया, लेकिन उनकी जो पुस्तक के द्वारा उनके गुणों का वर्णन जो हुआ है, उससे मैंने सीखा कि चुप रहो, ज़्यादा किसी से बहस नहीं करो, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक हाथ ताली बजाएगा और दूसरा हाथ नहीं उठे तो कुछ भी नहीं हो सकता, वाद विवाद भी नहीं हो सकता, झगड़े भी नहीं हो सकते, सब शांति से चल सकते हैं। आप सोचो, समझो और फिर बोलो। समय में फुल स्टॉप लगाकर कार्य करो। अगर इन सब बातों पर हम ध्यान देते हैं, ड्रामा को इतना पक्का करो कि जो बीत गया वो ड्रामा। अब समय निकल गया है, समय निकलने के अनुसार आपको अपने कार्य को, अपने योग की पावर को ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि वही अंत में काम आने वाली है। मुझे याद है, मैंने दादियों का देखा था कि कितना बीमार होने के बाद, डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी वो इतने हर्षित रहते थे कि डॉक्टर ही आश्चर्य करता था। तो जब मैं बीमार पड़ी और हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गई, तो मुझे वही बात बहुत स्मृति में आई और मैंने मुस्कुराते हुए ऑपरेशन भी कराया और हॉस्पिटल में भी रही। तो डॉक्टर आते थे तो मैं ही डॉक्टर से पूछती थी कि आपका क्या हाल चाल है, ठीक है? तो डॉक्टर भी आश्चर्य करते थे पेशेंट कौन? कि पेशेंट जो है, लगता तो नहीं है आप पेशेंट हैं। तो इसलिए क्या है कि प्रैक्टिकल धारणा करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी भाई बहनों को यही बात कहना चाहूँगी कि वे ज्ञान की, जो बाबा की मुरली आती है, उसकी बातों को प्रैक्टिकल में धारण करें। अगर प्रैक्टिकल में धारणा होगी तो कभी भी आपके मुख से कोई भी बात ऐसी नहीं निकलेगी, व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। जो कुछ भी चिंतन चलता है वो सब बाबा को दो और हमेशा यज्ञ के पालनहार बनकर यज्ञ के कार्य में हाजी करने का पाठ पक्का करो। अगर हाजी करेंगे तो हमेशा अपनी खुद की जीत होगी। इससे हमेशा ऐसे संकल्पों को मैं अभी भी अपने सामने रखती हूँ। तो सीक्रेट पकड़ में आ गया, दीदी ने मैंपन कभी नहीं लाया, सब बाबा का। और यही आपकी सक्सेस का राज है कि आपने हेड स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए सारा हेडेक ही बाबा का।
और दूसरा सीक्रेट समझ में आया कि जो भी बाबा ने मुरलियों में कहा है उसको पूरा धारणा करने की आपने जैसे पूरा उस पर जोर दिया, मम्मा के जीवन से, दादियों के जीवन से। तो हम भी आपके अमृत महोत्सव पे ये आज संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि जो बाबा मुरली में कहे उसको हमें धारण करना चाहिए। दीदी, एक दो क्वेश्चन और हैं, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि आपका जीवन एक खुली किताब के रूप में सिर्फ इंदौर जोन वासियों के लिए नहीं, पूरे यज्ञ के सामने आज आए कि आप कौन सा हीरा हमारे बीच में बाबा ने बिठाया है। दीदी, हमने देखा कि थोड़ी इंडस्ट्री होती है, विघन आते हैं। आज 1970 में आप यहाँ आए और आज 57 और 58 इयर्स हो गए हैं दीदी। इस जोन की कप्तान आप कमान संभाल रही हैं, सफल कप्तान के रूप में। कोई एक छोटा मोटा परिवार होता है, सब जानते हैं, गृहस्थ जीवन वाले भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो ये तो इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा जोन, सब तरफ से हमें मालूम है खूब नैया हिली डुली है। चाहे भाई बहनों की तरफ से आई, इंटरनल प्रॉब्लम्स आई, बाहर वालों की आई, मीडिया। बाबा ने अच्छे से जोन को खूब परीक्षाएं ली हैं और बीच भंवर में भी नैया आई है। पर ऐसी कौन सी आपकी शक्ति या ऐसा क्या आपके अंदर एक सीक्रेट विश्वास था कि जिसके कारण नैया हिली डुली, बीच भंवर में आई पर डूबी नहीं, और आज सफल कप्तान के रूप में हम आपको अमृत महोत्सव पे बधाई देना चाहते हैं कि 58 साल से इस जोन की कमान आप संभाल रही हैं और यज्ञ के अंतिम समय तक संभालती रहेंगी। तो उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट तो यही है कि कभी भी कोई बात आई सामने तो किसी मनुष्य आत्मा को मैंने नहीं बताया, न भाई बहनों को बताया, क्योंकि वो कोई साथ नहीं दे सकते थे। मनुष्य आत्मा कभी किसी को साथ नहीं दे सकती है, सुन सकती है, राय जो देगी वो भी अपने काम की नहीं, क्योंकि यज्ञ का मुझे हमेशा लगता था कि बाबा का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब बातें ठीक हैं। फिर मैं अमृत वेले उठकर बाबा को सब बातें बताती थी, जो भी बात समस्या के रूप में आती थी तो मैं बताती थी और बोलती थी कि बाबा अब आपको इसका हल करना है। तो बाबा ने ऑटोमेटिक उन सब बातों का हल कर दिया। मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मेरे को मतलब कई दफ़े आमने सामने बिठाने की कोशिश भी दादी ने की। मैंने दादी को ये कहा कि आप सुन लो, आप सुन के मुझे सुना दो, मैं उसी में खुश हूँ, और जैसा करना है वो आपको करना है, मुझे नहीं करना। तो इसीलिए दादी ने, बाबा ने, गुलजार दादी ने अपने आप ही जो बताया उस अनुसार हमने किया। तो सीक्रेट है एक बाप दूसरा ना कोई, और एक का बल, और जहाँ ईश्वरीय बल है वहाँ सारे बल डाउन हो गए और इस जोन को निर्विघ्न दीदी चला रहे हैं। एक बात दीदी मैंने पर्सनली आप में देखी कि अगर 2-4 परीक्षाएं भी किसी के जीवन में आती है ना, पेपर वो डिस्टर्ब हो जाता है और शब्दों वर्णन करता है, और आपका जीवन तो परीक्षाओं से ही गुजरा है, हमने खुद देखा है। कभी भी आपने वर्णन नहीं किया, किसी को नहीं बताया, कोई चाहे कितनी क्लोज बहन हो या कोई जिज्ञासु पुराना हो, किसी को नहीं पता आपके जीवन की परीक्षाओं के बारे में। तो साइकेट्रिस्ट लोग, मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर हम ओपन नहीं होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति की कमाल है। किसी को भी आपने अपने जीवन की परीक्षाओं के बारे में नहीं बताया और डिप्रेशन नहीं। हमने एक दूसरा देखा कि आपके लोग कहते हैं डिप्रेशन हो जाता है, और आपके चेहरे पर तो एक गोल्डन तेज चमक रहा है, किसी को न बताने के बावजूद भी। तो ऐसा क्या सीक्रेट है? बाबा कहता है बच्चे नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो इसीलिए जब मैंने इस बात की धारणा की तो मैंने सबको पॉजिटिव सुनाया, नेगेटिव नहीं सुनाया। नेगेटिव सुनाने से क्या मतलब? समझो आज मैं आपको नेगेटिव सुनाती, आप वो दूसरे को सुनाते, वो बात और बतंगड़ बन जाता ना उस बात का।
तो इसलिए उन सब बातों को हम बाबा को सुनाएं जो कहीं से कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि अंत में फैसला तो भगवान को करना है ना। तो इसीलिए भगवान तक ही बात सीमित रखी हमने। ओपन हुए एक से। और हमने सोचा कि हम किसी की बुराई क्यों करें, हम तो सिर्फ पॉजिटिव बात करें। तो इसीलिए अभी भी मैं बहनों की कोई भी बात किसी को नहीं सुनाती हूँ। बहनें बड़ी से बड़ी बात सुना के जाती हैं, मैं उनको हमेशा समझा के भेज देती हूँ। लेकिन मैं इसलिए सोचती हूँ कि अगर मैं बोलूँगी और वो बात फिर उन तक जाएगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने पेट में तो बात रख नहीं सकता, और उसको सुनाएंगे तो वो दूसरे को जाके सुनाएंगे, दूसरे से तीसरे और उस बहन तक बात जाएगी, तो वो फील करेगी ना कि मेरी बातों को इन्होंने आउट कर दिया। तो वो ठीक नहीं है। किसी की भी बात को हम क्यों आउट करें, उसको संभालें। तो जब हम अष्ट शक्तियों को धारण करते हैं तो ऑटोमेटिक समाने की शक्ति भी हमारे में आ जाती है। तो समाने का काम तो हमको करना ही है ना। और बाबा हमेशा इतना अच्छा हमको रखता है कि पुरानी बातों का फुल स्टॉप ऐसा लगा दिया है कि भूतकाल की बातें हमको याद ही नहीं है। आगे बढ़ो। अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे अपने बचपन की भी बातें इतनी याद नहीं कि मैं आपको क्या सुनाऊं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल किया है तो आपको सुनाया बाबा है याद मैंने। दिला रहा है आपको। तो मेन धारणा हुई कि हमेशा दीदी, ये मैंने खुद देखा अपनी लाइफ में, ये इंटरव्यू नहीं है, ये अनुभव मैंने दीदी के साथ किया। आज इतने सालों में जोन में कुछ भी हुआ, दीदी ने कभी भी नेगेटिव बात किसी के बारे में नहीं कही। हमेशा दीदी पॉजिटिव रही और सचमुच बाबा को ही सारा सुनाया, बाबा से ही सॉल्यूशन लिया, जिसका कारण है कि जोन आज इतना आगे बढ़ा है। अब दीदी, बाबा ने आपको इस अमृत महोत्सव पे बहुत सुंदर गिफ्ट इंदौर में दिया, शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर, जहां बैठकर आज मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूं। तो ये शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर जो हमारा है, नाम भी बहुत सुंदर है। अब इसके आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने देखा बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बना है। इसका फाउंडेशन स्वयं गुलजार जानकी दादी जी ने किया। जो हमारा सद्भावना ऑडिटोरियम बन रहा है उसका हमारे प्रेसिडेंट जी ने करा। जगदम्बा माँ का इतना सुंदर बना। तो इस शक्ति सरोवर में क्या क्या आपकी आगे योजनाएं हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये शक्ति सरोवर तो बाबा ने ही दिलाया है, क्योंकि जब हम इसको देखने आए थे तो इसकी कीमत भी बहुत थी और सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हम इकट्ठा कर लेंगे या इतना ले लेंगे। तो जब सब भाई बहनों से बातचीत हुई तो उन्होंने किया इकट्ठा, लेकिन रजिस्ट्री के समय जो पूरा पैसा देना था उसमें थोड़ी कमी थी। तो हमने भट्टी की, बाबा को कहा कि आपको दिलाना है, आपका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। आप दिलाएंगे तो काम होगा और नहीं तो नहीं। फिर बाबा ने ही कैसे भी करके कुछ को भेज करके सब पैसा दिलवाया और रजिस्ट्री हुई। और अभी भी बाबा ही अपना कार्य करा रहा है। जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी, उसमें हमने किसी से डिमांड नहीं की है, किसी से मांगा नहीं है, लेकिन हमने बाबा को कहा है और बाबा ही इस कार्य को करवा रहे हैं। हजार भुजाओं वाला। हजार भुजाओं वाले। समय तो समीप है और समय की समीपता को देखते हुए हम सोचते हैं कि फास्ट गति से हो। इस पर मुझे एक दादी की बात याद थी कि दादी ने कहा था जब ज्ञान सरोवर बना तो दादी ने कहा अब इसको फ्री नहीं छोड़ना, बनाया है तो यहाँ दिन हमेशा सेवा चलती रहे। तो तब से वहाँ पर सेवाओं का तांता लगा हुआ है। तो मुझे भी हमेशा ये रिमाइंड होता रहता है कि यहाँ ये बन गया है, जितना भी बन गया है हम इसमें सेवा लेते रहें। तो इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं यहाँ पर शुरू कर दी। बहुत सारे ब्रह्मा भोजन हुए, बहुत सारे भाई बहनों का यहाँ पर आकर के भट्टी भी कराई उनको, अभी यूथ का प्रोग्राम हुआ। और अभी यूथ के 250 भाई बहन आए। ये पहला हमने ग्रुप रख के देखा कि हम कितने लोगों को यहाँ पर सेवा दे सकते हैं। तो हम उसमें सक्सेस हुए और हमारे जो ग्रुप है वो भी बहनों का
वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करके उन्होंने सबको मतलब संतुष्ट किया। जी। अब फिर उसके बाद जो है पूरे जोन के भाई बहनों को हम बुला रहे हैं। अब वो कितने भाई बहन आते हैं, कोशिश है कि उनको भी हम संतुष्ट करके भेजें। कोई भी यहाँ से ऐसा लेके न जाए कि हम गए तो थोड़ी असंतुष्टता हमको लगी। तो इसीलिए हम पहले से ही सारा, अभी इसको भी जमाने में प्रोग्राम होने से 15-20 दिन पहले से ही यहाँ सब बहनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया था और सब बहनें इसके काम में लग गई थी, जिससे कि जल्दी से जल्दी इतना पूरा हो जाए। बहुत अच्छी तरह से तो नहीं अभी हुआ है, परंतु जितना भी हुआ है वो बहुत अच्छा सेवाएं हुआ शुरू है। हो गई हैं। और इसमें हमें मधुबन के भाई बहनों का भी बहुत सहयोग मिला। समय प्रति समय वो आते रहे। इंजीनियर आर्किटेक्ट का भी बहुत सहयोग था, वो भी आते रहे, देखते रहे। जहाँ भी कोई कमी पेशी थी वो बताते थे और उसको हम पूरा करते रहे। आगे भी अनेक प्रोग्राम यहाँ पर करने का वो है, सोच है। और भट्टियाँ भी यहाँ पर होंगी जी। और अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे बाहर के लोगों के, जिससे वो आकर के यहाँ पर लाभ ले सकें। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगम का मेला हर साल हम करते आए और जिससे यहाँ के भाई बहन गांव के जो लोग हैं उनको ये अनुभूति हो। और हमने शुरू से ही यहाँ कुछ गीता पाठशालाएं तो पहले से खुली हुई थी, लेकिन फिर यहाँ जो स्टाफ रखा था उसको बिजी करने के लिए और भी गीता पाठशालाएं खोली। तो कम से कम 25-30 गीता पाठशालाएं इसके कनेक्शन में खुली हुई हैं और उन जब भाई बहनों को बुलाते हैं तो 400-500 की संख्या यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर क्लास होता है, प्रोग्राम चलते हैं। समय प्रति समय कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ होता ही रहता है और संडे को सब भाई बहन यहाँ आते हैं, उनका भी यहाँ पर चलता रहता है। साफ सफाई करना, स्थूल काम में भी सहयोग देते हैं और सब यहाँ की सेटिंग करने में भी सहयोग देते हैं और योग भट्टी भी करते हैं आकर। तो दीदी का जो संकल्प है कि ये सरोवर खाली न रहे, सेवाएं होती रहे। और दीदी मैंने भी अनुभव किया, मैं अभी यहीं रही आपके साथ थोड़े दिन, कि हर व्यक्ति यहाँ से एक मधुबन जैसी फीलिंग लेके जा रहा है और संतुष्ट होके जा रहा है। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो बाबा अवश्य पूरी करेगा ही, कि हर व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होगा, मधुबन जैसी फीलिंग आएगी और वैरायटी प्रोग्राम्स यहाँ अब चलते रहेंगे। कितना सुंदर आपने मम्मा का स्थान बनाया, मम्मा का कमरा है यहाँ पर, सद्भावना भवन ऑडिटोरियम है। तो हम सभी दर्शकों को भी बारी बारी भिन्न भिन्न यहाँ पर खुले दिल से दीदी की तरफ से निमंत्रण देते हैं। देना दीदी सभी जरूर को। जरूर, तो बिल्कुल। दीदी का तो हमेशा है कि निमंत्रण दीजिए, आइए और शिव शक्ति सरोवर में भी आप अपनी जीवन की उन्नति करिए। अब दीदी एक लास्ट हमारी आपके अमृत महोत्सव पे एक बहुत दिल से इच्छा है कि 90 साल यज्ञ मना रहा है। तो बाबा भी कहता है संगम 100 साल से ज़्यादा का नहीं है। तो हमारी सभी इंदौर जोन निवासियों की एक शुभ भावना है कि चैतन्य देवी, चैतन्य हीरा हमारे साथ है। तो बाबा के कार्य को 90 साल हो गए, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता का सूर्योदय हम आपके साथ देखें। ये भावना हमारी बाबा अवश्य पूरी करेगा। और हम चाहते हैं केवल इंदौर जोन निवासी के लिए नहीं, पूरे यज्ञ को आपके स्नेह सहयोग की छत्र छाया मिलती ही रहे। अब लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सभी ब्राह्मण परिवार के लिए, चाहे वो अपने जोन के हों या पूरे यज्ञ के, आपके इस अमृत महोत्सव पर क्या शुभ प्रेरणा है, ये आप बताइए। मैं तो यही प्रेरणा सबको दूंगी कि अपना संपूर्ण मन बुद्धि, जब हम इस यज्ञ के कर्णधार हैं, इस यज्ञ के पालनहार हैं, तो हमें यज्ञ के प्रति अपना दृढ़ता से निश्चय दिखाकर कार्य करना चाहिए। उस कार्य में हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। कैसा भी कार्य हो, तन से, मन से, धन से, हम ये समझें
कि अभी बाबा नहीं है तो हम क्यों करें, ये संकल्प ना आए, क्योंकि भगवान तो सूक्ष्म में हम बच्चों के साथ है। और हम फील भी करते हैं, जब योग करते हैं तो अनुभव भी करते हैं कि बाबा कैसे सर्च लाइट हम आत्माओं को दे रहे हैं। इससे हमको यज्ञ के प्रति वफादारी और यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। अपना मैंपन उसमें यूज़ न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी टीचर्स के लिए भी 2 लाइन कुछ। सभी टीचर्स जो पुरुषार्थ कर रही हैं वो बहुत अच्छा अपने हिसाब से कर रही हैं, लेकिन उसमें उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हाजी का पाठ पक्का करें। अपना समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जो कुछ भी है वो सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो यहाँ निमित्त मात्र हूँ और निमित्त बनकर कार्य कर रही हूँ। यही संकल्प हम रखेंगे तो हमारी सेवाएं वृद्धि में होती जाएंगी। तो दीदी, इस अमृत महोत्सव पे हम सभी इंदौर जोन निवासी टीचर्स बहनें या भाई बहनें आपके स्वस्थ जीवन की, निरोगी जीवन की और खुशनुमा जीवन की बाबा से ये दुआएं आपके लिए लेना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता हम आपके साथ साथ देखें। आपने आज इतना अमूल्य समय हमारे लिए दिया। बस हमारी एक ही शुभ भावना है कि आपका ये वार्तालाप सुनकर, इंटरव्यू सुनकर सिर्फ सुनने तक न रहे, सभी भाई बहनें, चाहे टीचर्स हो, जिज्ञासु हो, इससे कुछ उठाएं ताकि उनका जीवन भी आपके समान एक चमकता हीरे के जैसा बने। दीदी, आप अपनी तरफ से और कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो कहूँगी पूनम बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपना मूल्य समय देकर यहाँ पर आए और हमसे प्रश्न पूछे। मैंने तो जो प्रश्न सुनाने थे उत्तर वो तो सुना दिए, बाकी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है जी। तो सभी भाई बहनों से, सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सब इन सब बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में अपनाने का कार्य करें तो आपको बहुत सफलता की प्राप्ति होगी। हमेशा बाबा को साथ रखें, मम्मा को साथ रखें, दादियों को साथ रखें तो सब आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ वर्तमान में जो दीदियां हैं उनकी बात को सुनकर अपने को परिवर्तन करें। कोई भी ऐसी मुश्किलात यज्ञ के लिए न पैदा करें जो कि दुनिया के सामने हमको देखना न पड़े, उनका चेहरा न देखना पड़े, उनकी बातें न सुननी पड़े। इसीलिए हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंज करें और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते रहें। ओम शांति। ओम शांति।